बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बरखुरदारो, पार्क में जाने लगा हूँ, आप भी तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह ताला ट्रैक अगर कच्चे पे पानी हुआ तो पक्के ट्रैक पे चल लेंगे। तो आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह फिर सेहत बनाए। तो सुबह जो नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह के आगे गर्दन झुका लेता है और अपने ख्यालात अच्छे कर लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो सेहतमंद रहेगा, बीमारियों से भी बचेगा। तो सुबह देख रहा था, रात को भी देख रहा था, नेट ने बहुत कुछ टिक टाक पे ना एक शिया आलम का सुबह बयान देखा था। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने मसलक वालों को भी उन्होंने कहा कि क्या इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनका कभी किसी ने नंगा जिस्म देखा था? तो क्यों पीटते हो? क्या कोई पीट रहा था नंगे जिस्म करके? उन्होंने खुद ही बहुत वजाहत से किया है कि क्या उन्होंने अपने जिस्मों को छुरियाँ मारी थी। फिर उन्होंने कहा है कूफे वालों, आप क्यों बाद में क्या हुआ कि आपने कपड़े उतार कर पीटना शुरू कर दिया? किसने कपड़े उतार के मातम किया? तो उन्होंने बहुत ठीक बयान दिया है। और दूसरा एक उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब का भी हवाला दिया है कि उन्होंने बयान किया कि सारी उम्र जब पढ़ता रहा रायबिंड, तो अहले बैत का जब तलीम मुकम्मल कर ली तो अहले बैत का बीच में जिक्र ही कोई नहीं था पूरे निसाब में। ये बकौल शिया आलम के टिक टाक पे नेट पे देखें, उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब का हवाला दिया है कि उन्होंने कहा कि पूरी तलीम मुकम्मल कर ली तो अहले बैत का जिक्र ही नहीं था। ये बुग़्ज़ नहीं है तो और क्या है? तो देवबंदी मसले को मानने वालों, यही तो बुग़्ज़ होता है कि किसी बात का वो जिक्र ही ना किया जाए पूरे निसाब में। तो अब तो मौलाना तारिक जमील साहब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत और बुजुर्गान दीन की बात बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे हम जब छोटे थे ना, तो मौलाना अशरफ अली थानवी वो भी देवबंद मसलक के थे, लेकिन जब उनको ख्वाब नज़र आ गई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाब में ज़ियारत हुई तो उनकी भी काया पलट गई। हमें पता है जवानी में उन्होंने भी अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह कहना पढ़ना शुरू कर दिया और अपने रसाले में भी लिखा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो उसके सारे देवबंदी मुखालफ हो गए। तो अब मौलाना तारिक जमील साहब के भी खिलाफ ऐसे सुनते कि इन्होंने क्या कर दिया है, तो वो सही बयान करते हैं, बुजुर्गान दीन के मतलब भी सही बयान करते हैं। तो आज शिया आलम ने भी वजाहत कर दी है कि उन्होंने कहा कि निसाब में अहले बैत का जिक्र ही कोई नहीं था। तो जो बातें सही हों उसकी भी माननी चाहिए कि देवबंदी मसलक वालों या शिया मसलक वालों, ये किसी का भी कोई मसलक है उसकी तहकीक करो कि क्या बात है। बुग़्ज़ नहीं किसी से रखो, और बुग़्ज़ तो उससे रखो जो गलत आती जैसे यजीद की थी। अब भी अगर कोई ऐसी किसी मसलक में भी वो गलत आते हैं तो उसके साथ बुग़्ज़ रखो। अल्लाह के नेक बंदों के साथ बुग़्ज़ रखना, फिर तो क़यामत वाले दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने वाली शान है कि दोज़ख में उसको धोया जाएगा। तो दोज़ख में धोने से बचने से आज ही अपने जिस्म को धो लो, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मकाम, अहले बैत का मकाम, सहाबा का मकाम, नेक लोगों का मकाम, जिसका नमाज में जिक्र करते हैं, तो फिर नमाज कैसे पढ़ते हैं? मुझे तो समझ नहीं होती। पढ़े लिखे आदमी हैं और नमाज भी पढ़ते जाते हैं
تو بغض بھی رکھتے ہیں، تو بعض آ جاؤ کیوں پھر دھونا جا کے آؤ دوزخ میں دھویا جانا ہے، تو تحقیق کرو تو معافی مانگ لو، بھی اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہوا اللہ معاف کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آ جاؤ، صحت بھی بنانی ہے، بیماریوں سے بچنا تو آ جاؤ پھر۔ السلام علیکم۔